सभी श्रोताओं का आज एक बार फिर अभिवादन। सभी को नमस्ते, प्रणाम। सनातन भारतीय संस्कृति में संबंधों का बड़ा महत्व है। बड़ी आत्मीयता, स्नेह, प्रेम, मर्यादाएं इनमें रहती हैं और इसमें एक संबंध है पिता पुत्री का, जिसमें दोनों ओर से ही बड़ी ममता रहती है। हमारी एक बहन लंदन में रहती है, उनके जीवन की एक घटना है, उसी को ही कविता के कुछ शब्द देने का प्रयास किया है। आइए इसको कहते सुनते हैं और फिर आप अपने इस पर विचार व्यक्त करें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन होगा। बात कुछ पुरानी कहता हूँ, बेटी के बाप की कहानी कहता हूँ। बात कुछ पुरानी कहता हूँ, बेटी के बाप की कहानी कहता हूँ। घर से चला उस शहर कुछ काम था, बेटी का ससुराल उस शहर के ही पास था। घर से चला उस शहर कुछ काम था, बेटी का ससुराल उस शहर के ही पास था। बात कुछ पुरानी कहता हूँ, बेटी के बाप की कहानी कहता हूँ। काम से निवृत्त हो मन में विचार आया, इस शहर आकर भी बेटी से ना मिल पाया। काम से निवृत्त हो मन में विचार आया, इस शहर आकर भी बेटी से ना मिल पाया। बात कुछ पुरानी कहता हूँ, बेटी के बाप की कहानी कहता हूँ। जेबें टटोली तो धन ज्यादा ना पाया, बेबस पिता मिठाई खरीद ना पाया। जेबें टटोली तो धन ज्यादा न पाया, बेबस पिता मिठाई खरीद न पाया। बात कुछ पुरानी कहता हूँ, बेटी के बाप की कहानी कहता हूँ। वह बेसुध निराश बारी कदमों से चलता जा रहा था, जे क्या खुद को बेटी के आंगन में ही खड़ा पाया था। वह बेसुध निराश बारी कदमों से चलता जा रहा था, जे क्या खुद को बेटी के आंगन में खड़ा पाया था। बात कुछ पुरानी कहता हूँ, बेटी के बाप की कहानी कहता हूँ। सिर झुका हुआ दोनों हाथ जुड़े थे, सिर झुका हुआ दोनों हाथ जुड़े थे। समदन से क्षमा मांग नेत्र छलक पड़े थे। सिर झुका हुआ दोनों हाथ जुड़े थे, समदन से क्षमा मांग नेत्र छलक पड़े थे। बात कुछ पुरानी कहता हूँ, बेटी के बाप की कहानी कहता हूँ। बेटी को मिल पिता की पूरी हुई तमन्ना, पराशर कहे भगवन बेटी के बाप को बेबस ना बनाना। बेटी को मिल पिता की पूरी हुई तमन्ना, पराशर कहे भगवन बेटी के बाप को बेबस ना बनाना। बात कुछ पुरानी कहता हूँ, बेटी के बाप की कहानी कहता हूँ। ये एक मार्मिक सी घटना इस तरह कभी घटी थी, इसी पंजाब के किसी शहर की बात है और उसी को ही चित्रित करने का कविता के माध्यम से प्रयास किया है। तो आशा है कि आप इसको समझेंगे और एक जो पुत्री का पिता होता है उसकी क्या बेबसी होती है, उसकी क्या मजबूरियां होती हैं, उसकी क्या मर्यादाएं होती हैं, वो किन सीमाओं में बंधा होता है, लेकिन उसका मोह, उसका प्रेम, उसकी ममता भी छलकती है। ऐसा नहीं है कि उसकी आंखों में आंसू, उसके दिल में ममता नहीं होती। तो आशा है कि आप मेरे इस प्रयास को सफल करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा के साथ आपसे अनुमति लेता हुआ आपको पुनः प्रणाम वंदन करता हूँ और आपसे विदा होता हूँ।